नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबको आपके भाई संतोष रेणु यादव की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज का लाइव थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट होगा, चूँकि जब हम किन्हीं को लेकर के जब उनको भला बुरा जब बोलते हैं, किन्हीं की गलतियों पे, तो उनकी अच्छाइयों पे उनको थैंक यू भी बोलना मेरे अंदर होनी चाहिए। तो आप सब पहले जुड़ जाएं, उसके बाद फिर अपनी बात रखते हैं। कैसे हैं आप सब। इस लाइव के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब या तो हमारे दोस्त हों, हमारे भाई हों, या किन्हीं के भी दोस्त हों, किन्हीं के भी फ़ैन हों, किन्हीं के भी भाई हों, प्लीज़ किन्हीं को अपशब्द नहीं लिखेंगे इस लाइव में। तो चलिए मैं अपनी बात अब शुरू करता हूँ। लाइव से इंद्रजीत सागर जी जुड़े हुए हैं। नीतीश लाल यादव मेरा छोटा भाई, इंद्रजीत सागर जी मेरे टाइगर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, रंजय राज यादव जी, मिथिलेश यादव जी प्रणाम, प्रमोद कुमार यादव जी। तो सबसे पहले इस लाइव के माध्यम से मैं बड़े भैया और भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे सीनियर खेसारी लाल यादव जी को मैं दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें कल हुई, कल जैसे मेरे एक पोस्ट पे एक उन्हीं का तथाकथित फ़ैन कहने वाला लड़का उनका फ़ोटो लगा करके और मुझे अपशब्द कहा। उसके बाद फिर मुझे लाइव आ करके जैसे मुझे अपनी बातें कहनी पड़ी, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आज हमने देखा कविवर कृष्णा बेदर्दी गुरुजी जुड़ चुके हैं, गुरुजी प्रणाम। शशि रंजन कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं, संजय भैया नेताजी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर जितेंद्र कुमार जी, रजनीश राज, क्या हाल चाल, बहुत मस्त। तो मेरे कहने का मतलब कि कल जो चीज़ें जो हुई थी, तो उसके बाद मैंने कहा भी था कि आप लोग इस तरीके से करके आप लोग किसी स्टार को बर्बाद करेंगे, क्योंकि स्टार कितना मेहनत करने के बाद कोई बनता है। एक स्टारडम पाने के लिए और स्टारडम मेंटेन करने के लिए कितना खून पसीना बहाता है, एक स्टार को ही पता होता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को दूसरे तरीके में रह करके उसमें किसी स्टार का फ़ोटो लगा करके और किसी सामने वाले को गाली गलौज करना शुरू करते हैं। तो उस चीज़ पे आज मैंने खेसारी भैया का मैंने लाइव देखा, जिस पे उन्होंने बोला है, जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है कि मेरा फ़ोटो लगा करके कोई किसी को गाली गलौज ना करें। साथ ही साथ जो यूट्यूबर लोग हैं जो न्यूज़ बनाते हैं उनको भी उन्होंने कहा कि मेरी ऑडियो, मेरे फ़ोटो या मेरे वीडियोस, मेरा नाम जो है वो उसका शायद उन्होंने ब्रांडिंग कराया है, जैसे रजिस्टर्ड कराया है भारत सरकार और बिहार सरकार के अंतर्गत। तो कोई भी लोग अगर खेसारी लाल यादव का नाम लेकर के अगर कोई नेगेटिविटी फैलाएंगे, किन्हीं को गाली देंगे, तो उन पे कार्रवाई हो सकती है।
मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए दिल से शुक्रिया आपको। साथ ही साथ उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री में ही होता है, पंजाब की इंडस्ट्री हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, बंगाली इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, वहाँ पे इतनी हो हंगामा, इतनी वाद विवाद की बातें नहीं चलती है, लेकिन हमारे भोजपुरी में क्यों? तो भोजपुरी में क्यों चलती है ये सभी कलाकारों को मालूम है। हम लोग कहीं न कहीं ये हमारी गलती है, ये ठीक है, अच्छी बात है। जो भी करते हैं जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने पब्लिक के लिए करते हैं, और जो रियल में जो पब्लिक होते हैं, चाहे वो पवन सिंह जी को मानने वाले पब्लिक हों, चाहे वो खेसारी जी को मानने वाले पब्लिक हों, इवन किन्हीं को भी मानने वाले पब्लिक हों, यदि कोई लोग मुझे भी प्यार करते हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, तो फिर वो किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, इतना तो तय है। और अगर जो लोग मेरा फ़ोटो या किन्हीं का फ़ोटो लगा करके अगर किसी सामने वाले को अगर आप शब्द बोलते हैं, तो समझिए कि वो सच्चा आपका फ़ैन या सच्चा आपका भाई या हितकर है ही नहीं। वो सिर्फ़ आपके लोगो और आपके नाम का मिसयूज़ कर रहा है और कहीं न कहीं आपको गटर में धकेल रहा है। तो खैर इन चीज़ों को लेकर के मैं बहुत दिन से मैं बोल रहा था, मैं बड़े भाई साहब, मैं खेसारी लाल यादव जी को मैं बहुत दिन से बोल रहा था, भैया आप इस पे ध्यान दीजिए, वरना ऐसे लोग आपको बहुत पीछे लेकर के चले जाएंगे। क्योंकि आप कितना मेहनत करके आप अपनी जगह बनाए हैं इंडस्ट्री में, ये आपको पता है, या जो लोग आपको सच्चा प्यार करते हैं उनको पता है। लेकिन जो लोग किसी से प्यार करते हैं, जो लोग मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, तो ये साबित करने के लिए मेरा फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम से हमें नहीं लगता है कि जो लोग मेरा फ़ोटो लगा करके और किसी को गाली गलौज करेंगे या किसी से लड़ पड़ेंगे तो वो मेरे सच्चे समर्थक हो गए। नहीं, जो मेरे सच्चे समर्थक हैं उनके दिल में मेरी जगह होनी चाहिए, और मेरे बारे में वो अच्छा सोचें और उनके बारे में हम अच्छा सोचें, ये भावनाएं होनी चाहिए। अब तो इस चीज़ को लेकर के जो खेसारी भैया ने आज कहा है, तो बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आपने जो बहुत ही गंभीर मैटर था, बहुत गंभीर मुद्दा था, जो कि बहुत सारे लोग ख़ास करके मैं तो बहुत परेशान हुआ हूँ। एक तरफ संतोष रेणु परेशान हुआ है, दूसरे तरफ पवन सिंह परेशान हुए हैं। ये दो इंसान इंडस्ट्री में ऐसे हैं जिनको बहुत परेशान किया गया है। खेसारी लाल यादव जी का फ़ोटो लगा करके कोई लड़का और गाली गलौज करना शुरू कर देता है, जबकि ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी मैं बोला हूँ कि खेसारी लाल यादव जी ऐसा थोड़े कहेंगे, या अगर कोई भी आदमी नहीं कहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि हाँ मेरा फ़ोटो लगा करके उसका तुम मिसयूज़ करो, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर गया है, जो व्यक्ति आज स्टार है, तो उसे पता है कि स्टारडम कैसे मिली है, और स्टारडम पाने के लिए कितना खून पसीना बहाना पड़ता है, ये सामने वाले को पता होता है। तो खैर देर से ही सही, लेकिन खेसारी भैया आपने कहा, इसके लिए आपको थैंक यू। और लेकिन हाँ, एक बात मैं और मैं कहना चाहूँगा एक छोटे भाई के तौर पे, क्योंकि आप लोग पवन भैया हों, आप हों, खेसारी भैया, दिनेश भैया हों, इवन कोई भी जो मेरे सीनियर हैं, आप लोगों ने जो प्लेटफॉर्म प्रदान किया है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम भी गा रहे हैं। चाहे आज के जितने भी लड़के जो आपके बाद आए हैं, चाहे वो प्रमोद प्रेमी जी हों, चाहे वो रितेश पांडे हों, अंकुश राजा हों, जितने भी लोग हैं, आप ही के द्वारा, जितने भी सीनियर्स जो आप सब हैं, आप ही लोग के द्वारा दिए गए जो प्लेटफॉर्म है, उसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े होते हैं और 2 वक्त की रोजी रोटी चलाते हैं, और अपना भी कुछ नाम उसमें बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी छवि बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जिसे मैं कहना चाहूँगा, एक छोटे भाई के तौर पे, चूँकि आप सीनियर हैं, बड़े भाई आप हैं, कि जो आपने कहा कि अगर कोई भी फ़ैन जो खेसारी भैया का, अगर कोई भी फ़ैन अगर खेसारी भैया का फ़ोटो लगा करके अगर किसी को गाली गलौज करता है, तो उसके लिए उसके फ़ैन से जिसको गाली पड़ रहा है उसको लड़ना पड़ेगा।
जिसको गाली पड़ रहा है उस सिंगर को उस फैन से लड़ना पड़ेगा। भैया यहाँ पे एक छोटे भाई के तौर पे मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ और एक मेरी सलाह है, आप उसको देखिएगा, अगर उचित लगे तो थोड़ा सा इसको भी नोट कीजिएगा आप। जो कार्रवाई करने की जैसे उन लोगों पे जो आपने जो बात कही है, थोड़ा सा इस पे नोटिस कीजिएगा। आप ये कीजिएगा कि जो भी लोग फ़ोटो लगा करके आपका, या जो भी लोग जो ये लिखता है कि प्रमोटर ऑफ खेसारी लाल यादव, जो भी लोग अगर किसी भी तरह का चीज़, या ये बातें सिर्फ खेसारी लाल यादव के लिए लागू नहीं होती है, ये बातें पवन सिंह जी के लिए भी लागू होनी चाहिए, ये बातें संतोष रेणु यादव के लिए भी लागू होनी चाहिए कि जो भी लोग अगर फ़ोटो लगा करके खेसारी लाल यादव जी का, जो भी लोग प्रमोटर या किसी भी तरीके से अपने आप को साबित करता है कि नहीं हम खेसारी लाल यादव जी की टीम से हैं, उनके जैसे प्रमोशन टीम से हैं, या उनके जैसे फैन फॉलोअर्स टीम से हैं, जो भी, या न्यूज़ रिपोर्टर टीम से हैं, इस तरह की चीज़ें अगर उसके फेसबुक, उसकी आईडी से शो होती है, और अगर वो किसी कलाकार को गाली गलौज करता है, तो आप सामने वाले कलाकार को नहीं बोलिए कि उससे लड़े, बल्कि सामने वाले कलाकार को बोलिए कि वैसे आदमी का स्क्रीनशॉट लेकर के और आप मुझे सेंड करो, मैं उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूँगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका जो टाइटल जो आपने कहा कि खेसारी लाल यादव, खेसारी लाल और एक्टर खेसारी, ये सब जो है आपका जो है रजिस्टर्ड हो चुका है, एक ब्रांडिंग के तहत आपने जो रजिस्टर्ड करवाया है। तो भैया हमें लगता है कि हम, अगर कोई लोग आपका फ़ोटो लगा करके हमें गाली गलौज करता है, तो हम सामने वाले को कैसे लड़ पाएंगे? सामने वाला अगर 100 लोग आपका फ़ोटो लगा करके और अगर हमको गाली गलौज करता है, पवन सिंह जी को गाली गलौज करता है, तो होता क्या है कि हम 100 लोग के साथ हम लड़ने तो नहीं जाएंगे ना, 100 लोग के साथ हम नहीं लड़ पाएंगे ना, चूँकि हमारे पास क्या है, हम लड़ेंगे। और जैसे वहाँ पे आपके पास तो कम से एक आप ऑथराइज्ड आप लिए हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ बिहार से, आपके पास एक रजिस्टर्ड जो आपके नाम की जो ब्रांडिंग है वो कम से कम है। तो आपको हम लोग ये किया करेंगे, आप ये भी चीज़ थोड़ा सा सुनिश्चित कर दीजिए कि अगर कोई लोग खेसारी लाल यादव के नाम या फ़ोटो या किसी भी तरह की जो खेसारी लाल यादव से रिलेटेड हो, अगर उसका यूज करके किसी को एब्यूज़ करते हैं या किसी को हैरेस करते हैं, किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, तब जा कर के इसकी सूचना हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देंगे। आपके व्हाट्सएप पे या जहाँ कहीं भी आप बोलेंगे आपको भेज दिया जाएगा, और आप अपनी टीम से बोलिएगा कि उसकी सत्यता की जांच करे, सही में वो लड़का किसी को परेशान किया है कि नहीं किया है आपका नाम लेकर के, आपका फ़ोटो लगा करके। अगर परेशान किया है तो आपकी टीम उस पर कार्रवाई करे, चूँकि ये फिर मैटर भैया आपसे रिलेटेड हो जाती है। ये मैटर जो है, अगर कोई लड़का अगर कोई लड़का मेरा फ़ोटो लगा करके या ये लिखे कि मैं संतोष रेणु का प्रमोटर हूँ, या ये लिखे कि मैं संतोष रेणु की टीम का हूँ, और वो किसी को गाली गलौज करता है, तो हम सामने वाले को ये नहीं कह सकते कि हाँ आप उससे लड़िए। नहीं, वो कितने लोगों से लड़ेंगे, वो कितने लोग से लड़ेंगे? वहाँ पे जिम्मेवारी हमारी आती है सामने। हम उनसे, सामने वाले हम सब लोग को ये बोल सकते हैं कि हाँ, यदि कोई लड़का मेरा फ़ोटो लगा करके या जैसे मेरे टीम का आदमी है ऐसा साबित करके, और अगर आपको गाली गलौज करता है, आपको तंग करता है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट या जो भी साक्ष्य जो है वो आप मेरे पास भेजिए, उसके बाद मैं कार्रवाई करूँगा। जब तक ये चीज़ नहीं होंगी ना, तब तक ये इस तरह की जो घटिया जो हरकत है, इस चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता है। चूँकि मेरा नाम लेकर के कोई किसी को हैरेस नहीं कर सकता, ये जब हम ठानेंगे तो इसके लिए एक कदम आपको उठाना होगा हमारे समझ से। ये मेरी एक छोटे भाई के तौर पे मेरी एक सलाह है सभी लोगों के लिए, चाहे वो खेसारी भैया हों, चाहे वो पवन भैया हों, इवन कोई भी बड़े भैया हों। चूँकि आप लोग बड़े स्टार हैं,
तो जाहिर सी बात है कि जो छोटे जो कलाकार जो नए कलाकार हैं जिनका अभी उतना नाम नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आपके फ़ैन फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। तो आपके फ़ैन फॉलोअर्स का अगर 1% भी आपके फ़ैन फॉलोअर्स का अगर उस नए कलाकार का विरोध करना शुरू कर दे, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि उस नए कलाकार के करियर अधर में चला जाएगा। तो आप सीनियर हैं, आप सम्मानित हैं, आप इससे बड़े भाई साहब हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि आप जो छोटे छोटे जो कलाकार हैं, जो नए कलाकार जो आ रहे हैं, आप उनको इतना तो आप उनको सुरक्षा दे सकते हैं ना। चाहे कोई लोग हो, चाहे संतोष रेणु यादव हों, चाहे पवन सिंह हों, चाहे खेसारी लाल हों, चाहे इवन कोई लोग हों, यहाँ पे हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा। और जब तक हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक इन चीज़ों को हम लोग सोचेंगे कि भोजपुरी हमारी साफ़ सुथरी हो जाए, भोजपुरी में कोई विवाद नहीं रहे, तो इस तरह की चीज़ें फिर नहीं संभल सकती है। फिर तो वही चीज़ हम कहेंगे कि नहीं, अगर कोई मेरा लड़का आपको गाली गलौज कर रहा है, कोई मेरा फ़ोटो लगा करके, मेरा कोई नाम यूज करके आपको गाली गलौज कर रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। भैया कितने लोगों पे कार्रवाई करेगा? फिर कितने लोग पे कार्रवाई करेगा? फिर फाइनली, और जैसे मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा भैया इस चीज़ को, जैसे मैं इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, और मैं फाइनली मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ चूँकि मैं सबसे ज़्यादा मैं परेशान रहा हूँ भैया। आपके फैंस जो हैं, रियल फैंस हैं, मैं उनसे परेशान नहीं रहा हूँ। जो आपके तथाकथित जो आपको बर्बाद करने वाले फैंस हैं, मैं उनसे हमेशा परेशान रहा हूँ। उनसे पवन सिंह जी भी परेशान रहे हैं, या जो लोग भी अगर कुछ कहना चाहते हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में मैं कभी भी, अगर आपके फ़ोटो आपके किसी भी तरीके से रिलेटेड बस मुझे दिखाई देगा कि नहीं ये व्यक्ति खेसारी लाल यादव जी से रिलेटेड है और मुझे गाली गलौज कर रहा है, भैया मैं आपके खिलाफ़ ही बोलूँगा। आप मुझे फांसी दिलवा दीजिए, मुझे कुछ भी कर दीजिए, उस वक्त मैं आपके खिलाफ़ बोलूँगा। और नहीं तो भैया, जैसा मैं आज खुश हूँ, आज मैं खुश हूँ कि आपने कम से कम कुछ एक्शन लिया, तो वैसे ही इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें। अगर यहाँ तक कि अगर मेरे तरफ से भी अगर कोई मेरा भी लड़का अगर आपको किसी भी तरह का या किन्हीं भी कलाकार को अगर टॉर्चर करता है, मेरा फ़ोटो लगा करके, मेरा नाम ये करके, मेरा प्रमोटर, कोई भी लोग अगर तंग करता है किसी को, तो फिर आप बोलिए, उसके खिलाफ़ कार्रवाई मैं करूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही चीज़ें आपके तरफ से भी होनी चाहिए, तब जा कर के ये जो वाद विवाद है ये कंट्रोल हो पाएगा, हमें लगता है। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज आपके पास मेरे से तो ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स हैं ही, मेरे से तो ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स आपके पास तो हैं ही, तो हम आपसे कैसे लड़ पाएंगे? हम जैसे कैसे हम कुछ भी बात बोलेंगे तो उधर से लोग दबा देगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना भैया। तो हम सब से नहीं लड़ेंगे ना, हम सब से फिर नहीं लड़ पाएंगे। आपसे हाथ जोड़ करके मेरी एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि मेरी ये जो सलाह है, थोड़ा सा इस पे भी प्लीज़ गौर कीजिएगा, प्लीज़ इस पे भी गौर कीजिएगा। और मेरा कुछ नहीं, आज आपका लाइव मैंने देखा, मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने एक्शन लिया और अपने नाम का आपने ब्रांडिंग किया कि आपके नाम का कोई लोग मिसयूज़ नहीं करे, आपके नाम को लेकर के कोई लोग किसी को हैरेस नहीं करे। मैं खुश हूँ इस बात से। और ऐसा हर किसी कलाकार को, चूँकि भोजपुरी आज जितनी रसातल में चली गई है, आज भोजपुरी जिस लेवल पे चली गई है, भोजपुरी के कलाकारों की क्या मर्यादा है। कोई भी 2 कौड़ी का आदमी आता है, कभी खेसारी लाल को कुछ भी बोल करके चला जाता है, कभी पवन सिंह को कुछ भी बोल करके चला जाता है, और कभी संतोष रेणु, कभी प्रमोद प्रेमी, कभी रितेश पांडे, कभी अक्षरा सिंह, कभी नीलकमल सिंह को बोल के कुछ भी चला जाता है। ये कौन सा नौटंकी है? जो लोग खेसारी लाल यादव को कुछ बोलता है, वो बोलता है कि हम संतोष रेणु का फ़ैन है, हम पवन सिंह का फ़ैन है, हम फलना का फ़ैन है, ढिकना का फ़ैन है। जो लोग संतोष रेणु को बोलता है वो कौन होता है? वो अपने आप को बोलता है कि हम खेसारी लाल का फ़ैन है, हम उसका फ़ैन है, उसका फ़ैन है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब तक इन चीज़ों पे कार्रवाई करने की तैयारी नहीं करेंगे, तब तक भोजपुरी को इन वाद विवाद से बचाना
हमें नहीं लगता है कि कारगर हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। फिर हम सबको जागना होगा, चाहे जो भी कलाकार हैं, हम सबको जागना होगा। हम सभी जितने भी भोजपुरी के चाहने वाले, भोजपुरी की संरक्षण करने वाले जो लोग हैं, उन सबको जागना होगा, तब जा कर के। वरना ये जो क्या यार, शर्म आती है कि कोई कलाकार है यार, आज की किसको लेकर के किसी की हिम्मत होती है जो बॉलीवुड में कोई अमिताभ बच्चन को कुछ बोल दे? किसी को होती है हिम्मत जो आमिर खान को कोई कुछ बोल दे, शाहरुख खान को बोल दे, सलमान खान को बोल दे? ऐसी हिम्मत होती है? नहीं होती है। लेकिन ये भोजपुरी में है, भोजपुरी में ये चीज़ें हैं। भोजपुरी में अगर कोई लोग खेसारी जी को कुछ बोलना चाहता है तो वो लोग या तो संतोष रेणु का फ़ोटो लगा ले अपने प्रोफाइल में, या पवन सिंह का फ़ोटो लगा ले, और कोई कुछ बोल दे आसानी से, यार तुम कुछ भी करो, रगड़ाएगा संतोष रेणु, रगड़ाएगा पवन सिंह। अगर किसी को, अगर खेसारी जी को, फैन को, या खेसारी जी का फ़ैन नहीं भी है, वो फ़ैन तो हो ही नहीं सकता, जो इस तरह की घिनौना कार्य करता है वो फ़ैन हो ही नहीं सकता किसी का। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको संतोष रेणु को गाली देने की इच्छा है या पवन सिंह को गाली देने की इच्छा है, वो क्या करता है, वो चुपचाप आसानी से खेसारी लाल का फ़ोटो लगा लेता है, और फ़ोटो लगा करके पवन सिंह को भरदम जो करना होता है कर देता है, संतोष रेणु को जो कहना होता है कर देता है वो। क्योंकि वो फ़ोटो से लोग ये समझ जाते हैं कि नहीं भाई, खेसारी लाल का फ़ोटो लगाया है, तो बाकी जो लोग हैं वो लोग भी समझ जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो खेसारी लाल का कट्टर फैन है, तभी फ़ोटो लगाया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि उसको खेसारी लाल से कोई मतलब होता ही नहीं है, उसको संतोष रेणु से कोई मतलब है ही नहीं, उसको पवन सिंह से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ भोजपुरी को बर्बाद करना है, और सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए वो सभी कलाकारों को गाली देते रहता है। वैसे लोगों का एक दो नहीं, वैसे लोगों का 4-5 आईडी होता है। मैं आप लोगों को मैं बता दूं इस बात को, मैं जितने भी कलाकार इस लाइव को देखेंगे, मैं उनसे मैं इस बात को मैं कहता हूं, वैसे लोगों का 4-5 आईडी होता है दोस्त। और 4-5 आईडी में, एक आईडी में पवन सिंह का फ़ोटो लगाएगा, एक आईडी में खेसारी लाल का फ़ोटो लगाएगा, एक आईडी में संतोष रेणु का फ़ोटो लगाएगा, एक आईडी में अक्षरा सिंह का फ़ोटो लगाएगा, इस तरीके से। और अगर उसको गाली देने का मन हुआ खेसारी लाल को तो पवन सिंह के आईडी से गाली दे देगा वो। अगर गाली देने का मन हुआ संतोष रेणु को तो खेसारी लाल के आईडी से गाली दे देगा वो। अगर गाली देने का मन हुआ अक्षरा सिंह को तो पवन सिंह के आईडी से गाली दे देगा वो। ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे जब तक हम लोग अगर जागेंगे नहीं इस चीज़ पे, हम लोग अगर ये सोचते रहें कि नहीं भाई जो आपको गाली दे उसको कार्रवाई कीजिए, नहीं। अगर कोई मेरे घर का बंदा मेरे फ़ोटो लगाने का मतलब कि वो अपने आप को बता रहा है कि मैं संतोष रेणु के घर का बंदा हूँ, मैं संतोष रेणु की टीम का बंदा हूँ, मैं संतोष रेणु के फ़ैन फॉलोअर्स का बंदा हूँ, तो अगर कोई मेरे घर का बंदा अगर कोई किसी को टॉर्चर करता है तो ये मेरी दायित्व होनी चाहिए, ये मेरी जो कर्तव्य होना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए कि उस बंदे को मैं खुद ठीक करूं, उस बंदे के ऊपर मैं खुद कार्रवाई करूं। मेरे घर के लोग पे अगर कोई दूसरे लोग कार्रवाई करने आएंगे तो इसमें मेरी बेइज्जती है, और बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, और बाकी कुछ लोग हैं नज़र में, कुछ लोग कल से नज़र में आए हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो कि कल से नज़र आए हैं, जो मेरे लाइव बोल रहे हैं, मेरे साथ एक सेल्फी खिंचाने के लिए दौड़ा करते थे, और वो लोग ट्रीटमेंट उनका होगा ट्रीटमेंट, मेरे तरफ से होता है ट्रीटमेंट, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। बहुत खेसारी लाल जी और पवन सिंह जी और संतोष रेणु का फ़ोटो लगा करके बहुत आप लोग मज़ा मार लिए। ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग का, आप टेंशन मत लीजिए। ट्रीटमेंट तो होगा कि ख़ानदान थरथराएगा कि किसी कलाकार का मिसयूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए,
हाँ शिशुपाल बिहारी जी वही कर रहे हैं कि जो लोग एक सेल्फी खिंचाने के लिए 7-7 किलोमीटर साइकिल चला करके आते थे और वो आज इंटरेस्ट लेते हैं, वो आज इंटरेस्ट ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं वो कि नहीं भाई ये लड़ गया, संतोष रेणु का फ़ोटो लगाओ खेसारी लाल गाली दो, खेसारी लाल का फ़ोटो लगाओ संतोष रेणु गाली दो। बाबू ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा मत समझिए कि हम सब कलाकार जो हैं आपस में सब फूटे हुए हैं, ऐसा मत समझिएगा। बहुत आप लोग कलाकार का मिसयूज़ किए और होगा 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 आप लोग का ट्रीटमेंट होगा। सब लोग एक ही हैं, आप इतना जान जाइए। संतोष रेणु, खेसारी लाल, पवन सिंह, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, सब लोग एक ही हैं। रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी यादव, कोई अलग नहीं है। अक्षरा सिंह, नीलकमल, सब एक हैं। किसी के लिए अलग हो नहीं हो, हमारे लिए सब एक है। मेरे लिए, मेरे नज़रों में सबका सम्मान है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये फ़ोटो लगा करके मैं इसको मैं मिसयूज़ कर लूँगा, तो आप गलत ट्रैक पे आप चल चुके हैं, गलत ट्रैक पे आप हैं फिर, और उसका नतीजा आपको भुगतना होगा और बहुत जल्द भुगतिएगा। चूँकि और एक लोग को तो पता भी हो गया होगा, एक लोग को पता भी हो गया होगा, उसका जल्द ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। एक और लड़का जो कि खेसारी जी का फ़ोटो लगा करके लिखा है कि तुम अपने काम से काम ही रहो तो ठीक है। सबसे पहले कि लिखने नहीं आ रहा है तुमको, थोड़ा सा पढ़ा लिखा कर लो बाबू। खेसारी जी का फ़ोटो लगा करके और जो तुम जो कमेंट कर रहे हो, खेसारी जी की एक अपनी पहचान है और उनकी पहचान को धूमिल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। चाहे खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, संतोष रेणु हो, या कोई भी हो, जिसको दो लोग प्यार करते हैं तो ऐसे ही प्यार नहीं करते। उनकी एक अपनी पहचान है जिसके बदौलत लोग प्यार करते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं को सपोर्ट करते हो अच्छी बात है, किन्हीं को प्यार करते हो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किन्हीं को मिसयूज करो, किन्हीं को ब्लैकमेल करो। दैट्स रॉन्ग यार। तो आप उनको प्यार करो, अच्छी बात है। आप उनको प्यार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को आप प्यार कर रहे हो। हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप कलाकारों को प्यार करो। मुझे प्यार करो नहीं करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुमार एन कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए कैसे हैं सर? ये लोग अहिरान इज वाचिंग। कैसे हैं बाबू? हमारे लिए जितने भी हैं सभी के फैंस जो हैं हमारे लिए सम्मानित हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर ये करोगे, और एक चीज़ जो मैंने बोला मैं फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि बड़े भैया खेसारी लाल जी, आज आपकी जो मैंने देखा, हाँ रजनीश राज जी, अब ये तो फ़ोटो लगा रहा है तो इसका मतलब तो यही ना समझा जाएगा। फ़ोटो लगाने का मतलब तो अब क्या समझिएगा। तो मैं स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ, आज का जो लाइव मैंने देखा, खेसारी भैया कुछ एक्शन मूड में दिखे कि मेरा फ़ोटो, मेरा नाम या मेरे ऑडियो क्लिप या मेरे वीडियो क्लिप का अगर कोई लोग मिसयूज करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात जो कहा, इतना जो कहा इसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि अगर मेरा नाम ले करके, मेरा फ़ोटो लगा करके कोई किसी को गाली देता है तो सामने वाला बंदा मेरा नहीं है, आप उससे लड़ सकते हैं। मैं अपने फ़ोटो का, अपने नाम का मैंने ब्रांडिंग कराया है। तो यहाँ पे मैं बड़े भैया से, कमलेश यादव, अंशु जी हमारा कमेंटवा ना पहुँचा तो का भैया? हाँ पहुँचा आपका कमेंटवा। अंकुर कुमार जी वाचिंग। तो कोई किसी का पिक कोई यूज करता है वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हम खुद भी हम बोल रहे हैं। तो
खेसारी भैया के लिए मेरा एक मैसेज है। एक विनम्रता से मैं एक खेसारी भैया को करबद्ध में प्रार्थना करके एक मैं मैसेज में दे रहा हूँ। आप मेरे सीनियर हैं, आप मेरे आदर्श हैं। आप हम लोगों के चाहे जितने भी जो आपसे छोटे कलाकार जो हैं, जो आपके बाद आए, सभी कलाकारों के लिए आप सम्मानित हैं। चाहे आप हों, पवन भैया हों, दिनेश भैया हों, कोई भी सीनियर हों, रानी चटर्जी जी हों, मोनालिसा जी हों, अक्षरा जी हों। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा खेसारी भैया कि इस चीज़ को लेकर के भी ज़रूर आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा मेरी इस बात पे कि अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ोटो, आपका नाम, आपसे किसी भी प्रकार का रिलेशन रख करके और किसी को परेशान करता है, तो वैसे व्यक्ति को हम कुछ नहीं करेंगे, उस पे हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। उस पे कार्रवाई आपको करना होगा। इसलिए करना होगा आपको कार्रवाई कि चूँकि आपने कहा है, और ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने नाम की जो ब्रांडिंग कराई है ऐसी होनी चाहिए। जितने भी स्टार हैं उनको ये करना चाहिए, चूँकि ऐसे ही गंध अपनी नहीं मिटेगा। गंध मिटाने के लिए कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा। आपने कराया, इसके लिए थैंक यू आपको। तो आप इसके लिए ये प्लान कीजिए, आप अपने टीम में ये बात कीजिए कि हाँ, जो लोग मेरे नाम का फ़ायदा उठा करके, जो लोग मेरे फ़ोटो का फ़ायदा उठा करके, या जो लोग मेरी पहचान का फ़ायदा उठा करके अगर किसी को गाली गलौज करते हैं, सामने वाला व्यक्ति, यदि जिसको गाली गलौज किया गया वो व्यक्ति अगर इसकी शिकायत आप तक पहुंचाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को आप अड़े हाथों लेंगे, उस पर कार्रवाई आप करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं कार्रवाई, तो फिर ये माना जाएगा कि ये बातें सिर्फ आप लाइव में बोलते हैं। उस व्यक्ति को आप सिखा करके रखते हैं कि हम लाइव में बोलेंगे, लेकिन मेरा फ़ोटो और मेरा नाम ले करके तुम किसी को गाली गलौज कर सकते हो, फिर ये माना जाएगा। और जब ऐसी चीज़ें होंगी भैया, तो हम लोग भी, चाहे कोई भी लोग हों, ठीक है, आप बहुत बड़े स्टार हैं, सम्मान करता हूं मैं आपका, आप बड़े भाई हैं, मैं उस नाते भी मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपका फ़ोटो, आपका नाम यूज करके अगर किसी को करे नहीं करे, अगर मुझे अगर कमेंट करेगा, मुझे अगर गलत तरीके से अगर पेश आएगा मेरे साथ, तो भैया मैं आपको ही मैं पकड़ूंगा भैया। मैं 100 लोगों से मैं नहीं लड़ने जाऊंगा, मैं सीधा मैं आपको पकड़ूंगा और मैं आपको आड़े हाथों लूँगा। उसके लिए आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, आकर के गोली मार दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विनम्रता पूर्वक मैं आपकी सारी बातों को मैं सह लूँगा, मैं झेल लूँगा, चूँकि आप मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन बहुत हद हो चुका है, चूँकि मैं परेशान हुआ हूँ। वैसे लड़के बहुत सारे हैं जो कि आपका नाम लेकर के कहिएगा तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं बहुत सारे भेज दूंगा आपको। वैसे लड़के बहुत सारे हैं जो आपका नाम लेकर के, आपका फ़ोटो का यूज करके मुझे बहुत परेशान किए हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारे जो पास जो संजू राज जी जुड़ चुके हैं, जय हो, प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। कमलेश यादव अंशु जी लिखते हैं, खेसारी भैया यदि पगार देते तो कुछ अबोध बच्चे हैं जो माँ बिल्कुल यही सब चीज़ है कमलेश बाबू। संजय कुमार यदुवंशी, सब यादव भाई, यादव सब लोग कम से कम एकता बनाए रखे, घर फूटे जवान लूटे। देखिए, मैटर यहाँ पे है कि अपनी माँ बहन एक करके और कलाकारी करे, तो ये चीज़ें स्वीकार नहीं है। ये चीज़ें जिसको स्वीकार है वो अपना स्वीकार करे। लेकिन मैं स्पष्ट, चूँकि अभी खेसारी भैया का लाइव ख़त्म हुआ है और उसके बाद मैं लाइव आया हूँ, पूरी लाइव में पूरी ध्यान से मैं सुन चुका हूँ खेसारी भैया ने क्या क्या एक्शन लिया। आपने ये एक्शन लिया कि मेरा फ़ोटो लगा कर कोई किसी को गाली नहीं देगा, आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने ये जो कहा कि मेरा फ़ोटो, मेरे नाम का यूज करके कोई हमें नेगेटिव नहीं बोलेगा, ये भी मुझे अच्छा लगा, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आपने ये बात जो कहा कि मेरा फ़ोटो लगा करके अगर कोई किसी को गाली गलौज करता है तो उसके लिए उस पर वो कार्रवाई करें, मैं उसका पक्ष नहीं लूँगा। भैया, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ, मैं
आपका फ़ोटो लगा करके 1000 लोग गाली गलौज करता है, मैं 1000 लोगों पे कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ ना। आपका फ़ोटो लगा करके 1000 लोग गाली देते हैं, एक बार में गाली देते हैं, तो मैं उन सभी लोगों पे मैं कार्रवाई मैं करूँगा तो मैं बचूँगा? या तो फिर तब बोलिए कि आप जैसे बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री छोड़ करके चले जाओ तुम, मेरे लोग ऐसा करते रहेंगे। तो वहाँ पे एक चीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ करके, एक छोटे भाई के रूप में मैं बोल रहा हूँ। आप बड़ा भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, इस रूप में मैं बोल रहा हूँ कि इतना अगर कहिएगा कि हाँ कोई लड़का यदि गाली गलौज करता है, अगर वो मेरा फ़ोटो लगाता है या मेरे ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं भाई मेरे से रिलेटिव वो लड़का है, चाहे वो मेरा प्रमोटर हो या मेरे टीम का हो या मेरे फ़ोटो लगाए, मेरा फैन फॉलोअर्स कोई भी हो, अगर जिसका रिलेशन आपसे हो किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो मुझे गाली गलौज करता है, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हाँ संतोष या हाँ फलाना जो भी है, आप उसका हमको प्रूफ दो। वो लड़का अगर मेरे से रिलेशन रखता है और आपको गाली गलौज कर रहा है तो फिर आप उस पर कार्रवाई करेंगे। संतोष रेणु कार्रवाई नहीं करेगा, खेसारी लाल यादव जी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटी है। आपने बोला कि मैं 20-25 लाख रुपया मैं खर्च कर सकता हूँ, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। क्योंकि जब प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगा, खेसारी लाल यादव का मतलब क्या? खेसारी लाल यादव का मतलब क्या? खेत का मूली। पवन सिंह का मतलब क्या? खेत का गाजर समझ ले रहे हो? संतोष रेणु का मतलब क्या?